पीपल्स पार्टी की मेजबानी में ऑपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान, अनस नौरानी, महमूद खान नचकजई समेत कई रहनुमा APC में शिरकत के लिए पहुंच गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं APC के आगाज में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इब्तदाई कलमात अदा करेंगे। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मेजबान बिलावल भुट्टो जरदारी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान समेत दीगर सियासी कायदीन भी खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आज पाकिस्तान की ऑपोजिशन जमातें इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगी ताकि इस हुकूमत का एहतसाब कर सकें। सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत के तजर्बाती 2 साल पाकिस्तान के लिए भयानक साबित हुए हैं। सिलेक्टेड हुकूमत के तजर्बाती 2 साल जमहूरियत, मईशत, खारिजा पॉलिसी और आवाम के लिए भयानक साबित हुए। जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ ले कोई ईमानदार थानेदार आ गया है। ऑपोजिशन वाले मिलकर सिर्फ NRO मांग रहे हैं। वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऑपोजिशन जितनी चाहे APC कर ले, जिसका दिल चाहे खिताब करे। ऑपोजिशन को पैगाम है, उनको NRO नहीं मिलेगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन एक दफा फिर तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक पूरा कर ले। एलाइड पार्टीज फॉर करप्शन के हाथ इस दफा भी रुसवाई और जग हसाई ही आएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था इस तहरीक का हाल भी चेयरमैन सेनेट और फैटफ कानून साजी के खिलाफ लाई जाने वाली तहरीक जैसा होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह ने कहा है कि आज जमहूरी जद्दोजहद का बहुत बड़ा दिन है। कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए जरूरी था कि हम इकट्ठे हों। हुकूमत की हवाइयां उड़ी हुई हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब बोली, सिलेक्टेड हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो गया। किराए के तर्जुमान और लोटे सामान बांध लें। एक बयान में कहा कि APC शुरू होने से पहले ही बनी गाला में सफ़े मातम बिछ चुकी है। सिलेक्टेड, करप्ट, नाअहल, आटा चीनी चोर हुकूमत के खिलाफ पूरा पाकिस्तान मुत्तहद है। 2023 तक APCs होती रहेंगी, हुकूमत कायम रहेगी। ऑपोजिशन जमातों का अपना अपना पेज है, ये कभी एक पेज पर नहीं आ सकती। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू, कहा हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके, बाकी 3 साल भी पूरे होंगे। इमरान खान ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मुल्क पहली बार दुरुस्त सम्त में कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने ऑपोजिशन की APC को मुल्जिमान का इज्तिमा करार दे दिया। कहा कि पैमरा कवायद की रूह से किसी मफरूर मुजरिम का खिताब नशर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो पैमरा हरकत में आएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि एक शख्स जो मुजरिम है बीमारी का बहाना बनाकर चला गया और वहां से खिताब करेगा, सियासत करेगा, लेकिन कानून के सामने पेश होने के लिए वो बीमार है। आवाम को बेवकूफ ना समझें। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं लगता है डॉक्टर ने पहले ये कहा कि सुबह दोपहर शाम 3 वक्त सेल्फियां लेनी हैं, अब ये हिदायत दी है कि वीडियो लिंक आजमाएं, अफाका होगा। सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा डॉक्टर ये भी कह दे कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं, पाकिस्तान जाकर ही APC कर लें, अल्लाह सबको सेहतमंद रखे। कहा वैसे जाते वक्त ही सेहत ठीक हो गई थी तो वहां से ही वापस आ जाना चाहिए था। कराची में 5 साला बच्ची मरवा से ज्यादती और कत्ल केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान के DNA मैच कर गए। DIG ईस्ट नोमान सिद्दीकी कहते हैं फैज मोहम्मद फैजू और अब्दुल्ला अफगानी को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। फॉरेंसिक डिवीजन ने मुल्जिमान के DNA मैच होने की तस्दीक की है। मुल्जिमान के नमूने मरवा के कपड़ों से हासिल किए गए थे।
पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम आबिद को लाहौर पुलिस 11 रोज बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। डीआईजी शहजादा सुल्तान कहते हैं मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा दिया गया। शफकत की तरह आबिद भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुलजिम को पकड़ने के लिए 8 छापा मार टीमें काम कर रही हैं। किसी भी इतला पर फौरी कार्रवाई के लिए तमाम अजला में रैपिड रिस्पांस टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान मजीद 640 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। वायरस में मुब्तला एक शख्स जान की बाजी हार गया। मुल्क में इस वक्त कोरोना के फाल केसेस की तादाद 6,952 है। गोशा में मोटरवे M4 पर कार ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में खातून समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। 8 साला बच्चा जख्मी हो गया। हादसे का शिकार अफराद लिया जा रहे थे। वारदात के बाद जख्मी शहरी की फौरी मदद न करने पर लाहौर पुलिस का सब इंस्पेक्टर और ASI गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ठोकर न्याज बेग के करीब 2 डाकुओं ने शहरी को लूटा। जख्मी शहरी कुछ फासले पर कायम पुलिस नाका ठोकर न्याज बेग पर मदद के लिए पहुंचा। ASI ने शहरी की मदद के बजाय मकामी पुलिस से राब्ते का मशवरा दिया। पंजाब हुकूमत ने पंजाब ड्रग तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं जारी कॉस्मेटिक्स तैयार और फरोख करने वाले अवाम की सेहत के साथ खेल रहे हैं। तरमीमी बिल से आलमी मयार की कॉस्मेटिक्स मसनूआत की तैयारी यकीनी बनाई जा सकेगी। माजी में मुतालिका इदारे सोए रहे और अवाम लुटते रहे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि बलूचिस्तान के जनूब में M8 सेक्शन की तामीर से गवादर पोर्ट तक राबते में बेहतरी आएगी। खित्ते की मौशी तरक्की से इनकलाब और खुशहाली आएगी। तवील महरूमी दूर होगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 191 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोजा तकरीबात का आगाज हो गया। मुल्क भर से सैकड़ों सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी।